संजय ऑफिस से घर आया तो देखा बरामदे में मम्मी पापा गुस्से में नाराज अपना सामान पैक करके बैठे हुए थे। शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपने सामान के साथ देखकर संजय हैरान होते हुए उनसे बोला, ये आप लोग सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? इतना सुनते ही उन्होंने कहा कि हमें नहीं रहना तेरे घर में। हमारा पेट भर गया है तेरी पत्नी की बातों को सुन सुनकर। हम तो छोटे के पास चले जाएंगे। कितना सुनाती है ये आजकल हमें। माँ आंसू बहाते हुए बोली, पर हुआ क्या है बताओ तो सही। अभी 2 घंटे पहले जब मैं ऑफिस गया था तब तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? संजय माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा अब तेरे घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। हमें तो तू छोटे के पास ही छोड़ा। हम तो उसी के पास रह लेंगे। कम से कम शांति और सम्मान की रोटी तो खाएंगे। यहाँ तो तेरे घर में हमें 10 बातें सुननी पड़ती है तब जाकर रोटी नसीब होती है। हम अपने पोते पोती से भी मजाक नहीं कर सकते हैं क्या? अब की बार पापा बोले, पापा अंदर तो चलो, अंदर बैठकर शांति से बात करते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बहू से। आखिर क्या बात हो गई मैं भी तो जानूं। संजय उन्हें समझाते हुए अंदर लाने की कोशिश करने लगा। तू ही जान तेरी पत्नी से बातें, हमें तो छोड़ा। हमें नहीं रहना इस घर में। सिर्फ इतना ही तो कहा था मैंने अपने पोते से कि हम तुझे तेरी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं। उस पर इतना सुना दिया। माँ अपनी साड़ी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आखिरकार संजय जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर उनको मनाकर अंदर लेकर आया। उन्हें उनके कमरे में बिठाकर बाहर से उनका सामान भी उठा लाया और उसे कमरे में लाकर रख दिया। फिर सीधा तमतमाता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा, जहां उसकी पत्नी रागिनी पलंग पर बैठी हुई कपड़े समेट रही थी। बाहर इतना तमाशा हो रहा है और रागिनी चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी। ये देखकर कमरे में आते ही उसने रागिनी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वाह, बाहर इतना तमाशा हो रहा है और तुम यहाँ शांतिपूर्वक बैठी हुई हो। आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है? आजकल मेरे माता पिता के सामने तुम कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी हो। यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने? उसकी बात सुनकर रागिनी ने कपड़े समेटते हुए ही लंबी सांस भरते हुए कहा, अगर शादी के 10 साल बाद बहू अपनी जबान चलाने लगी है तो जाहिर सी बात है ये तो तुम्हारे ही परिवार ने सिखाया होगा, क्योंकि अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को तो वो शुरुआत में ही दिखा चुकी थी। जब 10 साल तक चुप रह ली तो अभी भी चुप रह लेती। क्यों बेवजह अपनी जबान चला रही हो? क्यों घर की शांति भंग कर रही हो? और क्यों बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रही हो? संजय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, 10 साल तक मैं इसलिए चुप रह ली कि मुझे ये उम्मीद थी कि कभी तो मेरा पति मेरे लिए बोलेगा। लेकिन 10 साल में जब उसने एक शब्द भी नहीं बोला तो आखिर अपने लिए मुझे खुद ही बोलना पड़ा। जब उनके लिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते हो तो कभी मेरे लिए भी उन लोगों से लड़ लिया करो। हमेशा पत्नी ही गलत नहीं होती है, कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं। रागिनी ने जवाब दिया। बस करो तुम अपना ये ड्रामा। देखो आज वो लोग घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। संजय ने कहा। मेरे कारण? मेरे बच्चे को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हैं ये कहकर कि वो तुम लोगों को प्यार नहीं करती। कैसे बचपन में तुम लोगों को यहाँ छोड़कर अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी और कह रहे हो कि मेरे कारण वो लोग घर छोड़ने को तैयार हैं। कहीं नहीं जाने वाले वो लोग बस ड्रामा कर तुम्हें डरा रहे हैं कि वो ऐसा करने वाले हैं। आज 10 साल तो मुझे इस घर में हो गए हैं। क्या मुझे नहीं पता कि उनके छोटे बेटे बहू ने तो कभी किसी जिम्मेदारी नहीं उठाई? एक तुम ही हो जो उनके ड्रामे को सच मान लेते हो। रागिनी ने कहा। तुमसे तो आजकल बहस करना अपना सिर फोड़ने के बराबर हो गया है। पता नहीं क्या समझने लगी हो अपने आप को। अब बैठी क्या हो? रसोई में जाओ और जाकर खाना बनाओ सबके लिए, कहकर संजय कमरे से बाहर आ गया। हाँ, इतने तमाशे के बाद भी मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खाना है, रागिनी मन ही मन बोली और उठकर रसोई में चली गई। रागिनी को इस घर में 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में कितना बदल गई थी वो। जब शादी होकर आई थी तब कितने अरमान लेकर आई थी कि एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर दिखाऊंगी, ससुराल में सबको खुश रखूंगी। पर उसे तो ये पता ही नहीं था कि ये सब एक तरफा नहीं होता है।
इसके लिए कोशिश तो दोनों तरफ से होती है। सास ससुर शुरू से ही तेज स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी उसे घर में अपनी जगह बनाने नहीं दी। हमेशा उसके साथ परायों जैसा व्यवहार ही किया। उसे बात बात पर झिड़क देना उनकी आदत थी। कई बार तो वो संजय के सामने ही ऐसा व्यवहार करते थे, पर संजय कभी कुछ नहीं कहता था और इस कारण उनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। शादी के कुछ दिनों बाद रागिनी ने सबके लिए खाना बनाया था। देवर और संजय तो शौक से खाना खा रहे थे, लेकिन सास ससुर को उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। ससुर जी ने तो सीधे थाली उठाकर ही फेंक दी और चिल्लाकर बोले, अपने माँ बाप के लिए ऐसा ही खाना बनाती थी क्या? पागल समझ रखा है क्या हमको? हम ऐसा खाना खाते हैं क्या? इस पर सास ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो अपने घर में ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। पर मजाल है कि संजय ने कुछ कहा हो। उल्टा कमरे में आकर उसने रागिनी को ही समझाया, एक बार माँ से पूछ लिया करो कि कैसा खाना बनाना है और उनकी पसंद का ही खाना बना दिया करो। अब तो आलम ये था कि वो आए गए रिश्तेदारों के सामने, आस पड़ोसियों के सामने भी उसे अच्छे से लताड़ देते थे, जैसे उसका उस घर में कोई सम्मान ही ना हो। अब तो मेहमानों के सामने भी खाना अगर उनकी पसंद का नहीं बनता तो वो लोग सीधा थाली उठाकर फेंकते थे और हर बार रागिनी यही इंतजार करती रह जाती थी कि कभी तो मेरा पति मेरे लिए बोलेगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। रागिनी 2 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं था। अब तो ऐसा था कि वो लोग खुद तो रागिनी के साथ उसके बच्चों को उसके मायके नहीं जाने देते थे, बच्चों को ही घर पर रख लेते थे और फिर बच्चों के कान भरते थे कि देखा तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़कर चली गई। रागिनी मन ही मन कुढ़ती रहती, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे रुककर वापस चली आती। संजय से कहती तो संजय भी यही कहता, अरे माँ पापा अब दादा दादी हैं तो अपने पोते पोती से मजाक कर रहे हैं, क्यों बात को दिल पर ले रही हो? और फिर उनका मन बच्चों के बगैर नहीं लगता, इसलिए बच्चों को यहाँ रख लेते हैं। वक्त यूं ही बीत रहा था। देवर की भी शादी हो गई थी। देवरानी के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार देवर लड़ पड़ा और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। तब से दोनों संजय के साथ ही रहते थे। जानते थे कि दाल तो यहीं गलेगी। छोटे के पास तो दाल गलने से रही। देवरानी भी इतनी तेज थी कि वो उन लोगों को बुलाती तक नहीं थी। वो तो साफ कहती थी रागिनी को, आप ही झेलो इनको, मेरे बस की नहीं है कि मैं इनको झेलूं। मेरे जैसी तो इन्हें 2 और सुना देगी। लेकिन अभी 5 महीने पहले की बात थी। देवर देवरानी के बेटे का पहला जन्मदिन था। काफी बड़ा आयोजन किया गया था। इस कारण रागिनी के मायके वालों को भी बुलाया गया था। खैर आयोजन बहुत अच्छे से हो गया। जब घर पर आए तो रागिनी का 5 वर्षीय बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी प्रिंस के नाना नानी कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए उन्होंने। मेरे नाना जी तो एकदम गरीब फटीचर हैं, इसलिए आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो। ये सुनकर रागिनी हैरान रह गई। उसने उसके गाल पर उसी समय एक चांटा रसीद दिया। इससे वो रोने लगा और रोते रोते बोला, मैंने क्या गलत कहा? जो दादा दादी ने कहा वही तो बोला था मैंने। बस ये सुनकर रागिनी के तन बदन में आग सी लग गई। उसने संजय की तरफ देखा, लेकिन संजय ने कुछ नहीं कहा। तब रागिनी ने डिसाइड कर लिया कि जब पति नहीं बोल रहा है तो अब वही बोलेगी। वो उठकर सीधा उनके कमरे में गई और जाते ही बोली, माँ जी पापा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहा आपने अपने पोते से कि उसके नाना फटीचर है? तब उन्होंने तुरंत जवाब दिया, कह दिया तो क्या हुआ? कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या? जो सच है वही तो बोला। ससुर जी तमकते हुए बोले, नाना से क्या उम्मीद करते हो? कभी खुद भी अपने पोते का जन्मदिन मना लिया करो। आपको किसने रोका है? बस अब तक जो बोलना था बोल लिया आपने। आज के बाद दूर रहना मेरे बच्चों से। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। रागिनी के कहते ही सास ससुर दोनों चिल्लाने लगे। बात बढ़ती देखकर संजय रागिनी को खींचकर अपने कमरे में ले गया। बस वो दिन था और आज का दिन है। अब रागिनी सीधे मुंह पर जवाब देती थी। हालांकि इस बीच वो कई बार छोटे बेटे के घर जाने की कोशिश करते थे। कोशिश क्या करते थे, नाटक करते थे, पर मन ही मन वो दोनों भी जानते थे कि वहां उनका कोई नहीं सुनने वाला और यहाँ अब रागिनी बर्दाश्त करने वाली नहीं। लेकिन जब दूसरी बार फिर झगड़ा हुआ तो संजय ने अपने माता पिता को ही डांट दिया। आप लोग सोच समझकर क्यों नहीं बोलते हो?
बच्चों को उनकी माँ के खिलाफ भड़काओगे तो वो तो फिर जवाब देगी ही ना। लेकिन उसके बाद जब रिश्तेदारों, आस पड़ोसियों के सामने उसकी बुराई होने लगी तो उसे अपने आप ही समझ में आ गया कि हर बार माता पिता ही सही नहीं होते। अब की बार जब उन्होंने छोटे बेटे के पास जाने का नाटक किया तो संजय सचमुच उन्हें उनके पास छोड़कर आ गया और दूसरे दिन वो लौट कर वापस खुद ही संजय के पास आ गए। बस तब से घर में शांति है, क्योंकि अब संजय सब कुछ अच्छे से समझ चुका था कि इस घर में मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरे माँ बाप गलत हैं और अब मैं इनकी गलती में चुप नहीं रहूंगा। बस संजय की यही एक कदम से घर में शांति रहने लगी। दोस्तों, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वो गलत हैं और गलत करते हैं तो उस पर उनको समझाना और गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर बार हर जगह पर घर की बहू नहीं बल्कि माँ बाप भी गलत होते हैं और घर के बड़े होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।